गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलीटिन क्रोमोसोम की बात करेंगे। पॉलीटिन क्रोमोसोम भी एक जाइंट क्रोमोसोम है, एक विशाल गुणसूत्र है लैम्ब्रस क्रोमोसोम की तरह। और इस क्रोमोसोम की खोज जो है सबसे पहले बाल्बियानी ने की थी। इसकी जो खोज की थी वो जो है E.G. बाल्बियानी ने की थी। और ये जो है इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड की जो सेल होती है, इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड, उस सलाइवरी ग्लैंड की सेल में की थी। और इसी कारण जो है इस क्रोमोसोम को सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहा जाता है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। लार ग्रंथि गुणसूत्र अभी किस में पाए जाते हैं? अक्रेंस देखें हम इसकी अक्रेंस से देखें इसकी, तो ये क्रोमोसोम जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला गैस्टर, और जो डिप्टेर इंसेक्ट्स होते हैं, अन्य जो है दो पंखों वाले जो कीट होते हैं डिप्टेरा इंसेक्ट्स, उनकी जो है मेल पिगिन ट्यूब्यूल्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में और एलिमेंट्री कैनाल्स की जो उपकला स्तर की जो कोशिकाएं होती है, जो एपिथेलियल सेल्स होती है, उसमें जो है ये पाए, उनकी जो है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गट्स जो होती है उनकी सेल्स में ये पाए जाते हैं। और उसके अलावा उसकी फैट बॉडीज़ में भी जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। तो किस किस में पाए जाते हैं? एक तो हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा मेल पिगिन ट्यूब्यूल्स, इसके अलावा एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गट्स, इसकी सेल्स में जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा फैट बॉडीज़, इनमें जो है प्रमुखतया ये पाए जाते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो है न्यूक्लियर टिश्यू जो होते हैं, न्यूक्लियर टिश्यूज़ जो है उनमें भी जो है ये पॉलीटिन क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। अब हम जो है इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर जो है किस तरह की होती है। ये एक पॉलीटिन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। और पॉलीटिन क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है एक टैपवर्म की तरह दिखाई देती है, फीताकृमि की तरह दिखाई देती है। और इस क्रोमोसोम की जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है हमें, इसकी संपूर्ण लंबाई में कुछ हमें जो है गहरे कलर के और हल्के कलर के बैंड नज़र आ रहे हैं। उसको हम स्पष्ट रूप से देखें तो इस तरह से डार्क लाइनिंग और जो है लाइट लाइनिंग। जो गहरे अभिरंजित होते हैं उसको हम कहते हैं बैंड, और हल्के अभिरंजित होते हैं उनको कहते हैं इंटर बैंड। और ये जो है बैंड और इंटर बैंड जो है एक तरह से एकांतरित रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बैंड जो एरिया है, जो गहरे अभिरंजित होते हैं, वहाँ पर क्रोमेटिन नेटवर्क जो है बहुत ही जो है ज़्यादा होता है, दृढ़ता से जो है इसमें कुंडलित रहता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डीएनए की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इंटर बैंड में जो है डीएनए की मात्रा उसकी तुलना में काफ़ी
कम होती है। एक बैंड जो है, पहले ये माना जाता है कि एक बैंड जो एक जीन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नहीं। एक बैंड में जो है लगभग 30,000 बेस पेयर, एक बैंड में जो है 30,000 बेस पेयर पाए जाते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि एक जो सामान्य प्रोटीन के लिए जितना डीएनए चाहिए उससे 20 गुना ज़्यादा डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। मोर देन 20 टाइम डीएनए इन बैंड एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंड जो है पॉलीजेनिक होते हैं। बैंड जो है पॉलीजेनिक होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से हमें पॉलीजेनिक क्रोमोसोम में नज़र आ रहा है। कुछ भाग फूला हुआ है और कुछ भाग जो है दबा हुआ है। फूला हुआ भाग जो है, जैसे ये फूला हुआ भाग है, इतना पोर्शन, ये पार्ट कहलाता है पफ, और दूसरा पार्ट जो है, जो फ्लैट पार्ट है, वो कहलाता है अनपफ। अब ये पफ क्या होते हैं? अब जो है ये बैंड जो है, बैंड में जो लेटरल लूप आते हैं, उन लेटरल लूप के विस्तार होने के कारण पॉलीजेनिक क्रोमोसोम की संरचना जो है कुछ जगह परिवर्तित हो जाती है, और इस जो है लेटरल लूप के विस्तार की वजह से ही जो है ये भाग फूल जाते हैं और पफ का निर्माण करते हैं, या फिर इस पफ को हम कहते हैं बाल्ब यानी रिंग। ये जो है बाल्ब यानी रिंग हो गई। अब बाल्ब यानी रिंग क्या होती है? बाल्ब यानी रिंग वास्तव में वह एरिया है, वह लोकलाइज्ड बैंड है जहाँ पर क्रोमेटिन की नेटवर्क, यहाँ पर इस एरिया में जो है क्रोमेटिन की नेटवर्क या कॉइलिंग जो है खुल जाती है, और यहाँ इस भाग के जीन जो है, इस एरिया के जीन जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एक लूप की आकृति धारण कर लेते हैं, और इस प्रकार जो है ये पफ जो है बहुत ही ज़्यादा जीन एक्सप्रेशन को शो करते हैं, जीन ट्रांसक्रिप्शन के अपने आप जीन ट्रांसक्रिप्शन को एक्सप्रेस करते हैं। इन जगहों पर जो है क्रोमोसोम काफ़ी थिक हो जाते हैं, और यह पफ जो है सामान्यतः सलाइवरी ग्लैंड्स की सीक्रेशन से रिलेटेड होते हैं, और यहाँ पर आरएनए की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आरएनए की मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। अब ये देखिए पफ को जो है और डिटेल देखते हैं। ये क्रोमोसोमल पफ है, यहाँ पर जो है इनकी कॉइलिंग खुल जाती है और बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इस तरह से एक लूप बन जाते हैं। और इसमें आप देखिए कि ये पार्ट एक सिंगल पार्ट, ये बैंड, यहाँ पर ये लूप है, इसके ये लूप हमें दिखाई दे रहे हैं, बैंड के लूप है, और यहाँ पर जो है इस तरह से ये फेदरी लूप, और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। तो इस तरह से ये बहुत सारे लूप बनते हैं और पफ का निर्माण करते हैं। वास्तव में पॉलीजेनिक क्रोमोसोम हम देखें तो एक बहुत सारे क्रोमेटिड्स का एक बंडल है, बहुत सारे क्रोमेटिड्स का एक बंडल है। इस क्रोमोसोम की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी जो है हाइपोथेसिस दी गई, और उसमें से जो है एक ये कहा गया कि एक पॉलीजेनिक है, और इस वजह से इसको पॉलीटिन हाइपोथेसिस या पॉलीटिन कंसेप्ट जो है इसका ओरिजिन का दिया गया। इस पॉलीजीन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, पॉलीजीन हाइपोथेसिस ये पॉलीजीन हाइपोथेसिस क्या कहती है? इसके अनुसार एक सामान्य क्रोमेटिड्स, एक सिंगल क्रोमेटिड्स जो है एक सामान्य क्रोमोसोम की जो सिंगल क्रोमेटिड्स है, उस क्रोमेटिड्स में क्या हुआ? एंडोमाइटोसिस हुआ। एंडोमाइटोसिस, और इस एंडोमाइटोसिस से क्या हुआ कि जो क्रोमेटिड्स का डुप्लीकेशन हो गया,
क्रोमेटिड्स का डुप्लीकेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात क्या है कि स्पिंडल फाइबर जो है नहीं बनते हैं। स्पिंडल फाइबर के नहीं बनने के कारण ये जो है क्रोमेटिड्स जो है सेपरेट नहीं हो पाते हैं, और इस पर हर बार एंडोमाइटोसिस, जितने भी बार एंडोमाइटोसिस होगा उसमें जो है एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स की संख्या तो पहले से डबल होती जाएगी, लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे और इस तरह से वो एक पॉलीजेनिक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से वो जो है बहुजीनी गुणसूत्र में जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इनकी संख्या जो है 2000 तक पहुंच जाती है। और चूंकि पॉलीटिन क्रोमोसोम वेजिटेटिव सेल्स में भी बाइवेलेंट फॉर्म में रहते हैं, और इसलिए इसकी संख्या जो है एक्चुअल नंबर से हमेशा जो है आधी दिखाई देती है। चूंकि बाइवेलेंट कंडीशन में रहते हैं किसमें, वेजिटेटिव स्टेज में भी, और इस कारण जो है इसकी जो एक्चुअल नंबर जो है हमेशा हमें आधे दिखाई देते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है फल मक्खी जो है, उसका अगर हम पॉलीटिन क्रोमोसोम देखें तो उसमें 4 लंबे क्रोमोसोम और एक लंबे स्ट्रैंड होते हैं और एक छोटा स्ट्रैंड होता है। इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो ये 3rd क्रोमोसोम है, 3rd लेफ्ट आर्म और राइट आर्म, इस तरह से 2nd लेफ्ट आर्म, 2nd राइट आर्म, तो ये 4 तो स्ट्रैंड ये हो गए। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट होता है वो 4th क्रोमोसोम, और 2nd राइट आर्म में जो है एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। एसिनेप्टिक पार्ट जो है ये हो गया। और इसके अलावा 5वां गुणसूत्र जो है वो एक्स क्रोमोसोम जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये सारे के सारे जो है आर्म जो है वो एक भाग से जुड़ी रहती है, और वो पार्ट कहलाता है क्रोमोसेंटर। तो इस तरह से जो है पॉलीटिन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है, और ये जो है बैंड और इंटरबैंड में जो है हमें नज़र आते हैं। थैंक यू।